कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के जीवन की साधना का सार अथवा उनके अनुभव का संग्रह इसमें किया गया है। जिन देशना है, जिन वाणी है, आचार्य प्रवर ने चिंतन मंथन करके जिन गाथाओं को निबद्ध किया है, ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है, उन गाथाओं का संग्रह, विशेष गाथाओं का संग्रह इस ग्रंथ में है। सम्यक दर्शन का व्याख्यान चल रहा है। सम्यक दर्शन भव्य आत्मा का अपना आत्मिक परिणाम है। ऐसा सम्यक दर्शन व्यवहार और निश्चय के रूप में हम दोनों तरह से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निसंकेतंग, नेकांक्षितंग और निर्विचिकित्सा अंग। पहले में व्यवहार सम्यक दर्शन के पालन में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ। दूसरे अंग में नेकांक्षित अंग में अनंतमती बालिका का उदाहरण आता है और तीसरे निर्विचिकित्सक अंग में उद्दायन राजा का नाम आता है। हाँ, ये उदाहरण श्रावकाचारों में है। किंतु आप यदि ये पूछो कि निश्चय सम्यक दर्शन के अंगों का पालन करने वाले कौन कौन हुए, नाम बताओ, तो ऐसे नाम तो नहीं है कि निसंकित अंग में, नेकांक्षित अंग में निश्चय की दृष्टि से इनका नाम है। लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन के अंगों को निश्चय सम्यक दर्शन के रूप में ढालते हुए उसका अनुभव करने वाले यदि किन्हीं के नाम मिलेंगे तो उन मुनि महाराजों के मिलेंगे जो ध्यान में, साधना में तत्पर रहते हैं और उपसर्ग आदि को सहन करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त किए हैं। चेदा सभ्येषु कम्य भावेषु सो खलु अमूढ़ दृष्टि सम्मादिष्टि मुने दबो। समय सार ग्रंथ की ये 247वें नंबर की गाथा है। इसका अर्थ लगाएंगे, जो चेदा, जो आत्मा, सभ्येषु कम्य भावेषु, शुभ या अशुभ कर्मों के द्वारा, सभ्येषु अर्थात सभी, सर्वेषु, सर्वेषु में क्या आएगा, शुभ या अशुभ कर्मों के द्वारा क्या उपजाए हुए शुभ अशुभ भावों में, सभ्येषु कम्य भावेषु, सभी प्रकार के शुभ या अशुभ कर्मों के द्वारा उपजाए हुए शुभ अशुभ भावों में असम्मूढ़ो, सम्मूढ़ो न असम्मूढ़ो, अमूढ़ अर्थात यथार्थ दृष्टि वाला, मूढ़ दृष्टि वाला, मुग्ध दृष्टि वाला प्रभावित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, वो सम्मूढ़ कहलाता है। और जो भ्रमित प्रभावित नहीं हुआ कर्मों के उदय में, फल में, तो वो असम्मूढ़ माना जाता है, अप्रभावित माना जाता है। तो यथार्थ दृष्टि वाला हवदी होता है, वह खलु अर्थात निश्चय से, अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि
सम्मा दिट्ठी सम्यक दृष्टि मुने दब्बो जानना चाहिए। अर्थ है, जो आत्मा शुभ या अशुभ कर्मों के द्वारा उपजाए हुए शुभ अशुभ भावों में अमूढ़ अर्थात यथार्थ दृष्टि वाला होता है, उन कर्मों के फलों में मुग्ध नहीं होता, उनसे प्रभावित नहीं होता, यथार्थ तटस्थ दृष्टि रखता है, वह निश्चय से अमूढ़ सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। भावार्थ, जो जीव सभी शुभाशुभ कर्मों से उत्पन्न भावों में नहीं पड़ता, शुभ कर्म क्या, पुण्य के उदय में कर्म की प्रकृतियां जो फल देती हैं वो शुभ कर्म माना जाता है। अर्थात सादा वेदनीय के उदय में जो कर्म का फल मिलता है वह शुभ रूप होता है, और असाता वेदनीय कर्म के उदय में जो फल मिलते हैं वो दुख रूप होते हैं, अशुभ माने गए हैं, पाप माना गया है। तो शुभ और अशुभ कर्म, पुण्य का उदय चल रहा है तो भी उसमें मुग्ध नहीं होगा। ये सब कर्मों का खेल है, कर्मों का प्रभाव है। क्या पता कर्म कब तक रहेगा। रात रात में योजना बनी कि अब ये अयोध्या की राजगद्दी रामचंद्र को मिलेगी। रात में क्या योजना बनी? शाम को योजना बनी कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, तैयारियां करो। और तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन बाहर तैयारियां शुरू हो रही हैं और महल के अंदर का घटनाक्रम, महल के अंदर का घटनाक्रम तो बाद में प्रारंभ हुआ। जो देना चाहते थे और जिसको देना था, उन दोनों के कर्मों का घटनाक्रम पहले ही से अंदर से शुरू हो गया। उनके कर्म का निमित्त था, उनका कर्म उस रूप में उदय में आने वाला था। निमित्त कोई भी बना, कोई भी निमित्त बना, अंदर से तुम्हारे स्वास्थ्य में, शरीर की प्रकृति में गड़बड़ी आई। अब वो गड़बड़ी अपना असर कब दिखाएगी? अभी गड़बड़ी सामान्य है। अब उस गड़बड़ी को व्यक्त करने में निमित्त क्या बना? अंदर से कुछ प्रकृति विरुद्धता रही और आप सर्दी में घूमने निकल गए। अंदर से प्रकृति विरुद्धता थी, कुछ प्रकोप बढ़ना था, आपने दही वही और खा लिया। अंदर से प्रकृति विरुद्धता थी, आपने खान पान पर ध्यान और नहीं दिया, या विरुद्ध प्रकृति का भोजन हो गया। अब क्या होगा? अंदर वो तो तैयार था ही और फटाका रखा था, इसने जला और दिया। अब क्या हो गया? अब दोष तो अपन उसको देंगे कि ये माचिस की काड़ी कहां से आ गई। तो माचिस की काड़ी को कोई भी दोष दे सकता है, फटाके की बारूद को कौन दोष देगा? माचिस की काड़ी यदि दोषी है तो पानी में भी आग लगा दे, पानी में लगा के देखो, काड़ी बुझ जाएगी। अब फटाके में लगा दी तो वो तो तैयार ही बैठा था। अब निमित्त के रूप में हम किसी को दोषी ठहरा सकते हैं,
पर उपादान यदि उस रूप परिणमन करने वाला नहीं हो तो निमित्त भी क्या करेगा? हाँ, यदि निमित्त ही सब कुछ है तो फिर साधना का काम क्या है? फिर समता रखने का काम क्या है? अरे पुण्य के उदय में तो कोई भी खुश हो जाता है, बढ़िया चल रहा है जी, लेकिन कभी कोई परेशानी आ जाए और सब जन कहने लगे अरे बहुत परेशानी आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उस समय भी वो कह दे अरे क्या फर्क पड़ता है, हाँ ये भी तो कर्म ही है ना, आया है तो चला जाएगा, कोई स्थायी थोड़ी है, चलो जितने दिन नहीं जाएगा शांति रखेंगे। हाँ, तो ये निमित्त बना लेकिन परिणामों में शांति रखी। तो ये उपादान जिसका जाग गया कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी रहे, पुण्य के उदय में भ्रमित नहीं होता है। और पाप कर्म का उदय आ गया है तो फिर हाय तौबा भी नहीं मचाता, हाँ बिल्कुल बैलेंस करके चलेगा, तभी तो समय सार को पढ़ने वाला होगा। अब पढ़ तो रहे हैं समय सार और पल नहीं रहा शराब का चार, शराब का चार तो पल नहीं पा रहा, समय सार पढ़ लोगे तो क्या होता? अरे शराब का चार तो बहुत आगे की बात है, कुलाचार ही नहीं पल पा रहा तुम्हारा, कुलाचार ही नहीं पला, मद्य मधुमांस का त्याग नहीं कर पा रहे, समय सार की बातें कर रहे, आत्मा खाती नहीं है इसलिए शराब पीते रहो। क्यों? आत्मा तो खाती नहीं है, आत्मा पीती नहीं है, इसलिए शराब पियो। अरे हो, ये तो पुद्गल का खेल है भैया, ऐसा आचार्यों ने नहीं कहा, ऐसी अज्ञानता नहीं लाना, ऐसे अपने मोह के परिणाम नहीं बनाना। भोजन कौन करता है? शरीर की जीव। जमाने तो दो थोड़ा हमको, रिजल्ट जल्दी खोल रहे। भोजन कौन करता है? सतीश रोकड़े बताओ, भोजन कौन करता है? शरीर। आपने कहा शरीर करता भोजन, आप संतोष क्या कह रहे बताओ जल्दी। भोजन कौन करता है? शरीर करता है। चलो अब यदि अपन ने यह तय कर लिया कि भोजन शरीर करता है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति गया, आयु उसकी पूरी हो गई, शरीर पड़ा है, तो शरीर को भी भोजन करना चाहिए। अरे महाराज ये तो गलत हो गया, ये तो मामले बिगड़ गया। हाँ आपने अब सही बताया। हाँ अरे नहीं नहीं, शरीर नहीं करता, शरीर नहीं करता, शरीर नहीं करता। अब बताओ क्या करता, कौन करता भोजन? जीव की शरीर नहीं महाराज, जीव करता, जीव करता, जीव करता। अब जीव करता है तो फिर जो सिद्ध परमात्मा बन गए हैं वो भी जीव हैं, अरहंत बन गए हैं वो भी जीव हैं, उनको भी भोजन करना चाहिए। नहीं नहीं महाराज ये भी नहीं जमेगा। अब क्या जमेगा? अब ये जमेगा कि न अकेला शरीर भोजन करता है, न अकेला जीव भोजन करता है, फिर भोजन कौन करता है? शरीर सहित जीव को भोजन होता है, शरीर सहित जीव को भोजन होता है। भोजन करने की इच्छा जीव करता है। क्या? भोजन करने की इच्छा जीव करता है और उसकी प्रक्रिया शरीर में होती है। हाँ, क्रोध करने का भाव हम अंदर करेंगे और उसकी प्रक्रिया शरीर में आएगी। क्षमा करने का परिणाम हम अंदर से करेंगे, उसकी मुद्रा बाहर दिखेगी। परिणाम जीव करता है और प्रवृत्ति शरीर में होती है। राग द्वेष जीव में होता, शरीर में राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष चेतना का परिणाम है, वो जीव में होगा।
लेकिन उसकी प्रवृत्ति कहाँ होगी? शरीर में होगी। दोनों का गठबंधन है ना, स्वतंत्र सरकार नहीं है महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र वाले आए हैं, अभी तो स्वतंत्र चल रही है ना, गठबंधन तो गया महाराष्ट्र का है, अभी तो स्वतंत्र है। दोनों का गठबंधन है, समझ लो, अभी दो पार्टी का। हाँ हाँ, ये है, पहला टूट के दूसरा हो गया। तो इस शरीर का भी गठबंधन, जीव और शरीर की मिलकर के सरकार चल रही, मिलीजुली सरकार है। परिणाम जीव करता है, उसकी प्रोसेस प्रवृत्ति शरीर में होती है। तो जब ग्रहण करने का भाव जीव करता है तो त्याग करने का भाव भी जीव ही करता है, और फिर उपवास के रूप में, नियम संयम के रूप में शरीर उसका पालन करता है। ऐसा है। हम ज्यादा नहीं सुनाएंगे क्योंकि बड़ी बड़ी बातें गुरुजी के मुख से ये लोग महाराष्ट्र वाले सुन करके आए हैं। कल शाम को बता रहे थे ऐसा आनंद आ रहा, सिरपुर में ऐसा आनंद आ रहा। हमने कहा भैया भाग्यवान हो, बहुत वर्षों के बाद महाराष्ट्र में सिरपुर अंतरिक्ष में गुरुवर पधारे हैं, पूरा आनंद लो। हाँ, आचार्य ने मध्य प्रदेश वालों से कह भी दिया कि ज्यादा नहीं, यहाँ ज्यादा आना जाना नहीं, अभी वहीं रहो, महाराष्ट्र वालों को मौका मिलने दो। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, जो जीव सभी शुभाशुभ कर्मों से उत्पन्न भावों में नहीं पड़ता, कर्मों के उदय से जो दुख रूप व वाह्य सातारूप पदार्थों की अवस्थाएं होती हैं, उनमें हर्ष और विषाद नहीं करता, उनका यथार्थ स्वरूप जानता है, वह निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी सम्यक दृष्टि होता है। बाह्य पदार्थों में मूढ़ता अथवा मुग्धता से होने वाला कर्मबंध इस ज्ञानी जीव के नहीं होता, किंतु पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा होती है। पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य का। न मुग्ध मूढ़ मुनि हो जग वस्तुओं में, होली ने आप अपने अपने गुणों में, बेही महान सम दृष्टि अमूढ़ दृष्टि, न साग्र दृष्टि रख ना सत कर्म सृष्टि। कितना बढ़िया। न मुग्ध मूढ़ मुनि हो जग वस्तुओं में, मुग्ध मूढ़ नहीं होते मुनि संसार के, हो लीन आप अपने अपने गुणों में, बेही महान समदृष्टि अमूढ़ दृष्टि, ना साग्र दृष्टि रख ना सत कर्म सृष्टि, कर्मों के संसार को नष्ट करते हैं।